हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 110 मंगलवार को यह आंकड़ा रहा। 110 पॉजिटिवों की संख्या रही, जबकि 3 सहित 6 की मौत हो गई। 2 निजी नर्सिंग होम में अपना दम तोड़ा तो 4 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हैं। इस तरह से मंगलवार को कोरोना का ग्राफ जो रहा वह कुछ तो कमी आई है, जबकि सोमवार को सिर्फ 1 मौत हुई थी, 1 सहित 4 की मौत हुई थी, लेकिन मंगलवार को 2 सहित 3 सहित 6 की मौत हो गई, यानी 2 का फिर आंकड़ा बढ़ गया। 2 निजी नर्सिंग होम में और 4 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 110 की संख्या पॉजिटिव है। कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। प्रत्येक दिन की तरह वह शाम में रिव्यू किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इस बैठक में सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, स्वास्थ्य प्रभारी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। सभी ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने अपने अपने ब्लॉक क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोविड-19 से संबंधित बातों की समीक्षा करते हुए कोविड-19 के चल रहे वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की। मीटिंग समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 का जो उपकरण खरीदना है, होम आइसोलेशन का जो विजिट करना है, नया ऐप कोविड ऐप्स आया है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से करना है। दूसरी बात है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि आप 15वीं वित्त से कोरोना के जो लक्षण है, जो स्थिति है, और स्वास्थ्य विभाग के साथ आप तालमेल बैठा करके उपकरण यानी जो किट होता है, कोरोना के ऑक्सीजन जांचने के लिए ऑक्सीमीटर, साथ ही दूसरे कई उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है कि आप इसे इस योजना को सप्लीमेंट्री प्लान में जोड़कर और इसकी खरीदारी करें ताकि स्वास्थ्य सुविधा समुचित बहाल हो सके। पर चर्चा हुई है आज कोविड के जो 15 फाइनेंस कमीशन से लोग उपकरण खरीदना है या जो होम आइसोलेशन को विजिट करना है, नया ऐप जो विकसित हुआ कोविड ऐप, इसका इस्तेमाल करना, सारे चीज़ों पर। दरभंगा में कोरोना अपडेट क्या कुछ है सर? अभी ठीक है, अभी स्थिति सामान्य की ओर से मतलब ओर पर चल रहा है। अभी एक्टिव केसेस 1100 के आसपास हैं, पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन अभी भी काफ़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है और केस और पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। लॉकडाउन का पालन कराने हेतु विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग चौक चौराहे, प्रमुख सड़कों पर लगातार पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती बनी रही। अनावश्यक रूप से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ भी की जाती रही और धर पकड़ भी किया गया। वहीं दूसरी ओर लहरियासराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह भी अपने वाहन पर सवार होकर लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न जगहों पर जाकर वाहन में लगाए गए मैप द्वारा लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु अनाउंसमेंट किया जा रहा था। अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहें, बिना कारण अपने घर से ना निकलें। वहीं दूसरी तरफ जो सुभाष चौक के पास में सब्जी मंडी लगी हुई रहती थी नित्य दिन की तरह और भीड़ बढ़ रहे थे। हालांकि यह आदेश है दूसरे फेज में कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह में ही दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। इसके बावजूद भी सब्जी मंडी में भीड़ जमा हो रहा था।
मंगलवार को वहां सीआईटी की टीम पहुंची, थाना प्रभारी पहुंचे और दल बल के साथ सब्जी मंडी को खाली करा दिया गया। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अधिकतर पुलिस प्रशासन जो है प्रतिबद्ध है। उसमें वाहन चेकिंग के द्वारा जगह जगह पर लोगों को अनावश्यक घूम रहे हैं उनको पकड़ना। तीसरे लाउड स्पीकर के द्वारा हम लोग अनाउंस कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों कि बाहर रोड पर नहीं निकलें और लॉकडाउन का अनुपालन करें। अभी अपने अपने थाना क्षेत्र में हर एक जिला भर में जितनी भी पुलिस गश्ती गाड़ी है उसमें उद्घोषणा की लगाया गया है। हर एक लाउड माइकिंग कराया जा रहा है। हम अपने लहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पंडासराय हुआ, सैदनगर हुआ, मोहलागंज हुआ, रामगंज क्षेत्र हुआ, इस सब क्षेत्रों में अपना अनाउंस करवा रहे हैं। कोरोना की वह काली याद, वर्ष 2021 18 मई की यह तस्वीर है जब NH57 पर जो बाहर से मजदूर आए थे और उन्हें संस्थान की ओर से खाना पैक करके वितरण किया जाना था, तो किस तरह से गोल घेरा लगाकर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया कि एक के बाद एक लेते जाएं। सेवा भावना की वजह से लोग इतने सक्षम थे कि वह सेवा भी कर रहे थे और जो बाहर से आ रहे थे मजदूर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से, जो बहुत दिनों से भूखे थे, कई दिनों का सफ़र तय करके दरभंगा पहुंचे थे और कई दिनों का सफ़र तय करके उन्हें अपने घर जाना था और इस बीच में वह प्यास व हलक मिटाने के लिए कई संस्था खड़ी थी जो इन्हें खाना मुहैया करा रही थी और इनका पेट भी भर रही थी। वर्ष 2021 में 18 मई को सिर्फ 69 आंकड़े थे। 16 में से 10 एक्टिव थे और 6 पॉजिटिव थे जो कि नेगेटिव होकर अपने घर जा चुके थे। उस समय में अगर पॉजिटिव 100 से ऊपर आंकड़ा पार कर चुका था और वह 5 दिन से रुका हुआ था क्योंकि 5 दिन से टेस्टिंग नहीं हो रही थी, कुछ फेर बदल किए जा रहे थे। यह इतिहास था उस समय के कि हम सतर्क थे और हर कोई जान रहा था कि कोरोना कितना खतरनाक है। देखिए दूसरे लोग भी जो बाहर से आए हुए हैं उनको अभी जांच किया जा रहा है कि आप कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, आपका कोई सिम्टम्स कोरोना के लक्षण तो नहीं है। किस तरह से बस भरकर बाहर से राहगीर आए थे, मजदूर आए थे और उन्हें किस तरह से दूसरी संस्था उन्हें पानी दे रही है, पेय पदार्थ बांट रही है, खाने की सामग्री बांट रही है। उस दिन हम इतने सुरक्षित थे कि इस भीड़ के बाद भी हमारे यहाँ कोई कोरोना के इस तरह के केसेस नहीं थे, ना तो कोई मौत हुई थी और हम बहुत ही स्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि हमने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया था। हम नियम कानून को जानते थे और दूरी बनाकर रखते थे, मास्क पहनते थे। फिर कहाँ चूक हो गई कि वर्ष 2021 के आज 18 मई है और हमने वह सब कुछ खो दिया। अपने के बीच में वह रिश्ता खो दिया, वह खून के रिश्ते, बाप बेटे के बीच का रिश्ता खत्म हो गया, पति पत्नी के बीच का रिश्ता खत्म हो गया। क्या यह धागा टूट गया? कहीं से कोई चूक हो गई। हाँ, लॉकडाउन के दूसरे फेज में हम पहुंच गए हैं। 16 मई से लेकर 25 मई तक लॉकडाउन के दूसरा फेज है और दूसरे फेज में कुछ आंकड़ा कमा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे पास एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वह भी 1100 के पार है। अभी मंगलवार की बात करें तो 3 सहित 6 की मौत हो गई है, 2 तो निजी नर्सिंग होम में दम तोड़ दिया और 4 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। यह आंकड़ा बता रहा है कि आप कितने सुरक्षित हैं। यानी हम कहीं तो चूक हो गई कि हम वर्ष 2021 में 18 मई को इस शागिर्द में पहुंच गए, ऐसे संपर्क में आ गए कि हमारे अपने ही हमसे छिन गए। यह संपर्क कितना घातक हुआ और यह हमारे बीच की दूरी बना गया कि वह अब लौट के नहीं आएंगे। पिता पुत्र के बीच की दूरी हो गई, पति पत्नी के बीच की दूरी हो गई, बाप बेटी के बीच की दूरी हो गई,
रिश्ते सब खत्म हो गए, अपने नाते खत्म हो गए, साथ निभाया तो वह गैरों ने जिन्हें हम कभी अपना न मानते थे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कोरोना काल में शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है किसी से छुपी नहीं, लेकिन इस महामारी के समय गांव के अस्पताल का हाल और भी बुरा है। जब हमारी टीम शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर गणौली गांव के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची तो अस्पताल बंद पड़ा था, लेकिन अस्पताल के पिछले हिस्से खुले थे। अस्पताल के पिछले हिस्से के बरामदे पर पशु चारा भूसा बोरे में बंद कर रखा हुआ था। अस्पताल के दूसरे हिस्से के कमरे में गाय का बछड़ा बंधा दिखाई दिया। अस्पताल के इसी कमरे में गाय के चारा खाने की नाद रखी थी। वहीं अस्पताल के शौचालय में पशु चारे के साथ जलावन के सामान। इसके अलावा अस्पताल के पिछले हिस्से की सभी दीवार पर गाय के गोबर को थोप गोईठा निर्माण का काम किया गया था। अस्पताल के 1-2 कमरे में तो लोग अपना बिस्तर भी लगाकर चैन की नींद लेते हैं। अस्पताल के मकान की भी हालत जर्जर न, कहीं खिड़की सही दिखी ना, दरवाजा सभी जगह राम राज जैसा नजारा था। यही कारण है कि गांव के कुछ लोग इसे अपने पशु के साथ साथ आशियाने के रूप में भी इस्तेमाल किए बिना रोक टोक कर रहे हैं। अब जब अस्पताल की स्थिति ऐसी हो तो यहाँ इलाज क्या होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले सिविल सर्जन ने मीडिया से कहा था कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार के निर्देश पर जिले के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक के लिए और यहां काम करने वाले सभी मेडिकल के लोगों को डीएमसीएच के कोविड वार्ड में मरीजों की देखरेख में लगाया गया है। यानी मानव बल कम होने के कारण यह अस्पताल बंद है। हालांकि गांव के ज्यादातर लोग अस्पताल में इलाज के नाम पर खाना पूर्ति होने की बात कही। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में कुछ दिनों से यह अस्पताल पूरी तरह से बंद है, जबकि इससे पहले यहां डॉक्टर तो कभी कभार आते थे, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। अस्पताल को चारागाह बनाने, गाय बांधने और अस्पताल की दीवारों पर गोईठे थोपने की बात जब ग्रामीण से पूछा तो जवाब मिला, जरा सुने आप भी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब अस्पताल अपना काम कर ही नहीं रही है तो बेकार पड़े इस अस्पताल का फायदा कुछ ग्रामीण उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मना किया कि ऐसा करना ठीक नहीं। उधर गांव के एक ग्रामीण जनक पासवान ने बताया कि यह बहुत पुराना अस्पताल है जो अब खंडहर बन गया। यहाँ कोई इलाज का व्यवस्था नहीं, न ही यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है, न ही कोई देखने वाला। हम लोग कई बार जिले के बड़े अधिकारी को इसे सुचारू रूप से चालू करने के लिए लिखे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस अस्पताल से 4-5 पंचायत के तकरीबन 25,000 की आबादी को इसका फायदा मिलता, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा है इस अस्पताल से। रख रहा है उसमें डॉक्टर की कमजोरी है, नहीं आ रहा है, इसी चलते में रखा रहा है। डॉक्टर आता था पूरा साफ सुथरा रहता, न रखता इसमें। कब से ये कब से 10-15 दिन, मतलब भूसा तो बहुत दिन से रखा रहा है, 10-15 दिन 20 दिन से मतलब हॉस्पिटल खुल नहीं रहा है। हरा के डॉक्टर शुरू से आ नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। प्लस 10-15 दिन से ये पूरा बंद किए हुए। हम लोग के अगर दवाई के अगर जरूरी पड़ता है, जब जाते हैं अगर बड़का हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ मतलब अथी में कोरोना में आदमी के रख देता है, अच्छा आदमी मारल चल जाता है। तो अभी क्या करते हैं? अभी ये जिला के अंतरिक्ष स्वास्थ्य केंद्र है गनौली, जो डीएमसीएच के अंदर में है। लमसम 40-50 वर्ष से ये खंडित हॉस्पिटल बने हुआ है। प्रशासन और वर्तमान सरकार इस स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी थोड़ा नज़र नहीं देता है। न यहाँ दवा की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है, न यहाँ डॉक्टर रहता है, न कोई नर्स रहता है। यहाँ के जो
लोग बुरी स्थिति में, ये कोविड-19 के बुरी स्थिति में लोग अभी बहुत भारी संकट में पड़ा हुआ है। ये हॉस्पिटल इतना दैनिक स्थिति है कि ये सिर्फ बना हुआ है, लेकिन आज तक इसको न रिपेयरिंग, न कोई इसको डॉक्टर आता है, न कोई आदमी आज तक इसको पहल किया है। प्रयास किए आप लोग? हम लोग बहुत प्रयास किए। यहाँ एक डॉक्टर भी था, उसको भी जिला पदाधिकारी ने कहीं दूसरे ठाम ट्रांसफ़र कर दिया। हम लोग वीडियो के माध्यम से, सिविल सर्जन के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से इसके बारे में लिख के दिए कि हॉस्पिटल को जिंदा किया जाए, लेकिन आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। तस्वीर झूठ नहीं बोलती और एक तस्वीर सब कुछ बोल भी देती है। ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन सेवा के पास, जहां 2 जख्मी मरीज आपातकालीन सेवा के बाहर डॉक्टर से इलाज के बाद बैठे दिखे। जहां दोनों मरीज को डॉक्टर की सलाह पर स्वास्थ्य कर्मी ने सलाइन तो लगा दिया और पानी का बोतल उनके 2 परिजनों के हाथों में थमाकर अपने कर्तव्य का पालन कर उनके हाल पर छोड़ दिया। सरकारी दावों के बीच अस्पताल के व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर देख कोई भी सहज अंदाजा लगा जा सकता है कि इलाज कराने पहुंचे मरीज डॉक्टर के सहारे हैं या भगवान भरोसे। जानकारी के मुताबिक घायल शख्स पिता और पुत्र है और हरिपुर गांव के रहने वाले हैं। गांव में जमीनी विवाद में झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों घायल इलाज के लिए सीधे दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के आपातकालीन सेवा में पहुंचे, जहां डॉक्टर साहब ने इलाज के बाद दोनों जख्मी को तत्काल सलाइन चढ़ाने के साथ सीटी स्कैन कराने को कहा। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी ने भी अपना सेवा धर्म निभाते दोनों घायल को सलाइन हाथों में लगा दिया और उनके परिजन के हाथों में दोनों पानी का बोतल थमा दिया और सीटी स्कैन कराने की बात कहा मरीज को अपने हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद बेचारा दोनों मरीज आपातकालीन सेवा के बाहर जमीन पर बैठा मिला और इसे सीटी स्कैन किए जाने के लिए एक स्ट्रेचर तक नहीं मिला, ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी सीटी स्कैन तक इन्हें ले जाने के लिए आगे आया। नतीजतन कुछ दूर पैदल चलने के बाद सलाइन का सुई इधर से उधर हो गया और सलाइन से पानी चढ़ने के बदले सलाइन के पाइप में खून आने लगा। 15 से 20 मिनट तक हाथों में सलाइन लेकर परिजन मरीज के साथ बैठे रहे। दूसरे लोग स्वास्थ्य कर्मी को ठीक करने के लिए बुलाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं की। अंत में हमारी पहल पर उसके सलाइन को एक स्वास्थ्य कर्मी ने ठीक किया, लेकिन स्ट्रेचर की कमी के कारण उसे तत्काल इसकी सहायता नहीं मिल पाई। जख्मी के परिजन प्रभास कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद में झगड़ा हुआ, जिसमें बांस के बल्ले से दूसरा पक्ष ने घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए DMCH अस्पताल आए, जहां डॉक्टर साहब ने इलाज किया और सीटी स्कैन कराने की बात कही। सीटी स्कैन कराने जा रहे थे, कोई स्ट्रेचर नहीं मिला। हाथ में पानी का बोतल पकड़ने में भी परेशानी हो रही है। पानी के बोतल हिलने के कारण सलाइन के पाइप में भी ब्लड आ गया है। अब करें तो करें क्या, पता नहीं चल रहा है। 10-15 मिनट से ऐसे ही पानी का बोतल पकड़े हुए हैं, कहाँ इसे ले जाए सीटी स्कैन कराने। ये हम लोग घर बना रहे थे, ठीक है, तो आया रोकने के लिए, ठीक है। देवेंद्र प्रसाद अंबेडकर वो मास्टर है जी, वो मास्टर है, ठीक है। तो आया, आपस में बात हो रहा था, इतने में हाथापाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद देवेंद्र प्रसाद अंबेडकर का भाई मास्टर जो है, उनका भाई रविंद्र प्रसाद अंबेडकर ने बांस उठा के और संजय राम दोनों मिलके बांस उठा के मेरे दादाजी जर्मनी राम और उनका लड़का गुड्डू राम को सर पे मार के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए वो लोग तो प्लानिंग किए हुआ था। लेके कहाँ आए?
जी DMCH में आए हुए हैं हम लोग इलाज करवाने के लिए। जी देख लिए हैं, इंजरी भी बना के पुलिस केस के लिए भी दे दिए हैं। जो जाके लेके CT स्कैन करवाने के लिए, जी वहाँ से बोला लेके जाइए और CT स्कैन करवा दीजिए। जी नहीं मिला। जी सर दिक्कत तो हुआ, देखिए ना सर ब्लड आ रहा था वो पाइप द्वारा, लगभग 10-15 मिनट पहले से। जी बोला ऐसे उठा के लेके जाओ और CT स्कैन करवा लो। नहीं।